दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। चौतरफी शिकायत के बाद सरकार द्वारा पैदल यात्री के उद्धार करे के निर्णय, रास्ता चले वाला के राहत सहयोग करे खातिर गृह मंत्रालय के निर्देशन। मोरंग के इटहरी आसपास के 14 गो मस्जिद स्थानीय प्रशासन द्वारा सीलबंदी, भारतीय धर्म प्रचारक रहते आयल जानकारी। रौटहट में कालू राती आयल पत्थर सहित के आनी पानी से करोड़ों के अन्न बाली नष्ट, कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम में रहल कृषक सबके थप पीड़ा। अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला आ नया संक्रमित के संख्या बढ़े के क्रम जारी, विश्व भर मृत्यु होने वाला के संख्या 1,54,000 से ज्यादा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रुकल प्रीमियर लीग के सब खेल पूरा करे खातिर क्लब सब प्रतिबद्ध, आवेला जून 30 तक में लीग पूरा करला तैयारी। अब पूरा समाचार। चौतरफी शिकायत के बाद सरकार पैदल यात्री के उद्धार करे के निर्णय कैले बाटे। नेपाली कांग्रेस लॉकडाउन के कारण घर जाएवाला पैदल यात्री सबके मजबूर भइल नागरिक के गंतव्य तक पुगावे खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण करावला संगे सरकार पैदल यात्री के उद्धार करे के निर्णय कैलक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में बैठल उच्च स्तरीय समिति के बैठक संबंधित सब निकाय के पैदल यात्री के यथास्थान में रोके खातिर उ सबके खान पान के व्यवस्था करला निर्देशन दिलक। साथ ही उ सबके उपलब्ध गाड़ी में रख के संबंधित ठाव में पठावे के व्यवस्था मिलावला भी कहले बा। वही मुताबिक पैदल जाएवाला के सहयोग कैल इलाका प्रहरी कार्यालय खानी खोला के प्रहरी निरीक्षक रूप बहादुर खड़का बतौले बड़न। मोरंग के इटहरी आसपास के 14 गो मस्जिद सीलबंदी कैल गई बाटे। उदयपुर के झुलके स्थित मस्जिद में रहल भारतीय में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद इटहरी के 14 गो मस्जिद स्थानीय प्रशासन सीलबंदी कैलक। भारत से आयल दोसर व्यक्ति भी हो सके के आशंका करत संघीय सरकार के सुझाव मुताबिक मस्जिद सीलबंदी करते आयल के क्वारंटाइन में ले जाए के राखल गई बा। इटहरी उपमहानगरपालिका जनता बहुमुखी कैंपस में बनावल क्वारंटाइन में मस्जिद में रहते आयल व्यक्ति के ले जाके राखल उप प्रमुख लक्ष्मी गौतम जानकारी देहली। मोरंग के विभिन्न मस्जिद में भी कुछ भारतीय धर्म प्रचारक रहते आयल स्थानीय प्रशासन के जानकारी करावल गई बा। रौटहट में कालू राती पत्थल सहित के आनी पानी से करोड़ों के क्षति पुगल बाटे। जिला के विभिन्न स्थान में लगावल अन्न बाली नष्ट भइल बाटे त बहुते घर में क्षति पुगल बाटे। कोरोना वायरस के महामारी झेल रहल जनता के प्रकृति से समेत दुख दे रहल स्थानीय बतौले बा। जिला के चंद्रपुर नगरपालिका, वृंदावन गाउँपालिका, गुजरा नगरपालिका, गरुड़ा नगरपालिका लगायत के पालिका सब में पत्थल सहित आइल आनी पानी से विटंदता मचौला बाद गरीब परिवार सब और बिचली में पड़ल बाटे। चंद्रपुर 7 में रहल मुसहर बस्ती में रहल 6 गो घर के छानी आनी पानी से उड़ा देहला बाद उ सब और पीड़ा में पड़ल बा। कुछ दिन पहले वड़ाकार ले वितरण कैल राहत सामग्री समेत आनी पानी से भिजा देहल स्थानीय कहनाम बा। वैसे ही चंद्रपुर 8 में किसान से लगावल बीघा के मकई में भी क्षति भइल बाटे त ज्यादातर खपड़ा आ टाइल से छाइल घर सब के छानी भी क्षति पुगल बा। जिला में संचालित ईटा उद्योग में समेत करोड़ों के क्षति पुगल संचालक सब बतौले बा। जिला के बहुते स्थान में बिजली अवरुद्ध भइल बाटे त पीड़ित सब बहुते पीड़ा में रहेला बाध्य भइल बा। उ सब तीनों तरह के सरकार से राहत के मांग कैले बा। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की जोखिम कम करे खातिर सरकार से जारी कैल गई लॉकडाउन के आज 26वां दिन पुगल बाटे। बीतल चैत 11 गते से एक हफ्ता खातिर जारी कैल लॉकडाउन संक्रमण के जोखिम बढ़ला संगे बेर बेर थपत आइल बाटे। पिछला समय सरकार एके बेर 12 दिन लॉकडाउन के अवधि बढ़ा के वैशाख 15 गते तक ले पुगौले बा। लॉकडाउन के कारण उपत्यका सुनसान भइल बाटे। अत्यावश्यक सवारी या कुछ पास बाइक सवारी ही संचालन में आइल बा। सरकार अनावश्यक रूप में घर बाहर ना निकले खातिर आग्रह कैले बा। सुरक्षा निकाय, एम्बुलेंस, दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी के सवारी फाटफूट चलल बाटे। ठाउँ ठाउँ में चेक जाँच हो रहला पर भी कुछ व्यक्ति सब अनावश्यक रूप में सवारी चला रहल मिलल बाटे। ये बीच आज काठमांडू उपत्यका में लॉकडाउन उल्लंघन करेवाला 1000 से भी ज्यादा आदमी के कार्रवाई कैल गई बा। लॉकडाउन उल्लंघन करेवाला के प्रहरी सड़क किनार में खड़ा करा के 2 घंटा तक उहें रखेलाटे। वैसे ही लॉकडाउन उल्लंघन करेला सवारी साधन के दिन भर नियंत्रण में लेके सांझ में ही सवारी साधन के छोड़ल जाला। लॉकडाउन की पूर्ण पालना करे खातिर सरकार सबसे अनुरोध करते आइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल में एक ही दिन 14 जने में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण थपाइल बाटे।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उदयपुर में 12 जने और चितवन में 2 जने नेपाली में कोरोना संक्रमित पुष्टि भइल ह। सुख के थपल मध्ये 12 जना उदयपुर में रहल बाटे। उ सब मध्ये कुछ भारतीय हुए। वैसे ही कालुही थपल 2 जना संक्रमित चितवन के हुए। ऐसे नेपाल में कोरोना संक्रमित संख्या 30 पुगल बाटे। उ सब मध्ये पहिलका और दोसरका संक्रमित ठीक होके घर लौट चुकल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौले बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग में अल्पत्र परल यात्री सबके लक्षित करके सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका के व्यवसायी सब फ्री में खाजा घर संचालन कैले बा। लॉकडाउन के कारण सवारी साधन चलल ना सकल पर चल के ही घर तरफ लागल यात्री सबके फ्री में खाना खियाव के वार्ड नंबर 3 स्थित ट्रैफिक चौक में खाना घर संचालन कैल रहा। लॉकडाउन से दुकान सब भी बंद रहल समय काठमाडौँ, पोखरा, बुटबल लगायत के स्थान से चल के यात्री सब खाने पानी तकले पिए वाला पानी तकले ना मिलला से बाजारवासी के पहल में फ्री में खाजा के व्यवस्था कैल गइल बा। मुर्ही छ, चूड़ा छ र तरकारी चना र मटरको तरकारी छ, भुजिया छ, अरू यो भयो तपाईको नास्ता खाजाको, अरू चौचौ छ, बिस्कुट छ, यही सब छ। अरू जस्तो औषधिको पनि जोगाड गरेको छु। जुन कुनै मान्छेको यस्तो खुट्टा दुख्छ, टाउको दुखिरहेको हुन्छ, त्यसको औषधि दिन्छु। यताबाट यहाँ पछाडि डाक्टरको दुकान छ, डाक्टरले आफ्नो दुकानबाट सहयोग गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनार में 4 दिन पहले संचालन कल गई खाजा घर में कालू तकले 600 जन यात्री सबके निःशुल्क खाजा खियाल गई बाटे। लॉकडाउन अवधि भर खाजा घर संचालन में रह के व्यवसायी सब बतौले बा। व्यवसायी सब अल्पत्र परल यात्री सबके गंतव्य तक पुगावे खातिर सहयोग करे खातिर स्थानीय, प्रदेश आ संघ सरकार से समेत आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय आ प्रदेश सरकार के कृषि, भूमि तथा सहकारी मंत्रालय बीच किसान के राहत घोषणा करे के तैयारी के बारे में छलफल भइल बा। सुख के बैठल वीडियो बैठक से शनिचर तक सभी प्रदेश के कृषि मंत्रालय द्वारा राहत के प्रस्ताव संघीय कृषि मंत्रालय में उपलब्ध कराव के समझदारी बनल बाटे। राहत प्रस्ताव के निश्चित प्रतिशत संघीय कृषि मंत्रालय द्वारा वहन करे किसिम से राहत पैकेज घोषणा करे के तैयारी हो रहा बा। प्रदेश सरकार द्वारा अपन जरूरत मुताबिक राहत पैकेज में थप करे के किसान के राहत दे सके के भी संघ आ प्रदेश कृषि मंत्रालय सबके बीच छलफल भइल ह। कृषि मंत्री घनश्याम भूषाल आ 7 प्रदेश में कृषि, भूमि तथा सहकारी मंत्री बीच के वीडियो बैठक में लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र में पड़ल असर आ ओकर समाधान खातिर प्रभावकारी समन्वय करे के आगे बढ़े के सहमति भी भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेल समाचार। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रुकल इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सभी खेल सब पूरा करे के लक्ष्य में क्लब सब लागल बाटे। लीग के क्लब सब बीच सुख के भइल छलफल में बाकी खेल सब कैसे पूरा करे के कहे वाला विषय पहिलका प्राथमिकता में रहल बताओल गइल बा। रुकल खेल सब कहिया से शुरू करे के कहे वाला विषय में छलफल होके के बाकी बा। आवेला जून 30 तक लीग ओराय किस्म से खेल करे के तैयारी में क्लब सब बाटे, लेकिन ये विषय में छलफल होके के बाकी बा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण बीतल मार्च 13 से प्रीमियर लीग के खेल सब बंद बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। चौतरफी शिकायत के बाद सरकार द्वारा पैदल यात्री के उद्धार करे के निर्णय, रास्ता चले वाला के सहयोग करे खातिर गृह मंत्रालय के निर्देशन। मोरंग के इटहरी आसपास के 14 गो मस्जिद स्थानीय प्रशासन द्वारा सीलबंदी, भारतीय धर्म प्रचारक रहते आयल जानकारी। चौतहड़ में कालू रात्रि आयल फसल सहित के आनी पानी से करोड़ों के अन्न बाली नष्ट, कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम में रहल कृषक सब में थप पीड़ा। अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला आ नया संक्रमित के संख्या बढ़े के क्रम जारी, विश्व भर मृत्यु होने वाला के संख्या 1,54,000 से ज्यादा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रुकल प्रीमियर लीग के खेल सब पूरा करेला क्लब सब प्रतिबद्ध, आए वाला जून 30 तक में लीग पूरा करेला तैयार। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट
जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपनी के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।